बाल रूप का आराधन करने के लिए भगवान वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए हैं। उन आचार्य परंपरा से जुड़ो जाकर और बाल स्वरूप भगवान की आराधना करो। हमारे भगवान ही विविध भावों की पुष्टता के लिए विविध आचार्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। अब जैसे आप यहाँ प्रश्न करेंगे, शरणागत यहाँ हैं, यहीं से है शरणागत हैं। नहीं होना चाहिए था शरणागत, नहीं होना चाहिए था। पहले समझो तुम्हारे गुरु कौन है, उनकी उपासना क्या है, उनका भाव क्या है। गुरु का वर्ण ऐसे थोड़ी किया जाता है कि प्रवचन सुने, गुरु बना लिया, उनकी आज्ञा नहीं माननी, उनका मंत्र नहीं जपना, उनका भाव नहीं समझा, फिर गुरु किस बात का बनाया। अपने भाव की पुष्टता गुरु के भाव से। हमारी कोई गुरु बनाया जाता है कोरा कागज होकर। अब जो आप करो, अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमें समझना चाहिए कि हम किस मार्ग में जुड़ रहे हैं, हमारे गुरु की उपासना क्या है, जिसे हम बनाने जा रहे हैं, उनका आराध्य देव कौन है, कैसे, ये बिना जाने ऐसे कैसे गुरु बना लिया, कैसे बना लिया। अगर ये कि हम अबोध हैं, जैसे भी आपके हैं, तो जो आज्ञा है उसका अक्षरशः पालन, मेरी कोई भावना नहीं, आप जैसी आज्ञा करें, हम वही देखेंगे जो गुरु आज्ञा है, उस पर अपने प्राण को न्यौछावर करेंगे। ये भाव है, ये भगवत भाव से चला जाता है। ये नहीं चला जाता कि हमारी तो इस नाम में रुचि, आपने तो ये मंत्र दिया, तो पहले नहीं सोचा, पहले नहीं देखा, पहले सत्संग नहीं सुना, पहले नहीं भाव देखा। बहुत सावधानी से, गुरु अवज्ञा, गुरु अपराध, ये ऐसे हैं जो मिटने वाले नहीं होते हैं। हमारा पहले समझना चाहिए ना, हम किस मार्ग के पथिक हैं, हम कहाँ जुड़ रहे हैं, हमारा भाव क्या है, हम कौन सी उपासना कर रहे हैं। ये जुड़ने के बाद थोड़ी देखा जाता है, जुड़ने के पहले देख हम किस दुकान पे खड़े हैं, या क्या बिक्री हो रही है, मुझे क्या खरीदना है, मुझे कैसे पाना है, कैसे चलना है, ये मुझे देखना चाहिए। या शरणागति लेने के पहले प्रश्न होना चाहिए कि मेरा भाव ये है, मैं ऐसे भाव से चलूंगी, ऐसे भाव का मंत्र और ऐसे भाव की उपासना यदि आपके पास होते दे दो। अब हमें तुम्हें पता है, सबको पता है जो हमारे पास आ रहे हो। कहते हैं हम वृंदावनवासी राधा उपासी, युगल सरकार की चरणारविंद की उपासना, हमारे नौ किशोरी किशोर हैं। आप आए हो, क्या सुन के आए हो, क्या जान के आए हो, हमें क्यों माना, हमें गुरु क्या माना आपने, क्यों कहा। कभी किसी को कहते हैं गुरु मंत्र लो, कभी किसी को कहते हैं, भाई कोई यहाँ नहीं, आप प्रश्न करो, भगवत मार्ग की बात सुनो और भगवत मार्ग में चलो। जब हमसे आखिर में पूछते हैं कि ये लोग नाम पूछना चाहते हैं, तो हम कहते हैं हम तो रटते हैं राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरि, पर तुम्हें जो प्रिय हो, शब्द याद कर लो, यूट्यूब में पढ़े होंगे, तुम्हें जो प्रिय हो या तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है, उस नाम को खूब जप करो, सब नाम मंगलमय है, ये शब्द होता है। अब इसके बाद गुरु मंत्र लेने के बाद आप हमसे कहो कि हम तो अमुक उपासना और अमुक नाम, तो फिर हम, ये दंड दंड पाने वाली बात है, इसमें फिर अपराध बन जाएगा। ऐसे जुड़ने के पहले हम कई बार एकांतिक में और सत्संग में बोला है, सहसा किसी के प्रवचन सुनकर प्रभाव देखकर गुरु नहीं बनाया जाता। पहले उसका संग करो, जानो इनके आचरण कैसे हैं, ये बातें ही करते हैं कि कुछ प्रभाव भी हमारे हृदय में पड़ रहा है, इनकी उपासना क्या है, इनके आराध्य देव क्या है, खुला नहीं देख रहे, आराधना नहीं देख रहे। अब अगर ये बात समझ में आ गई कि हमें जुड़ना चाहिए, इसका मतलब आप चारों तरफ से देख लिए ना। अब जब जुड़ गए तो फिर अब तो मन वचन कर्म से भगवान जिस मार्ग में दे दिए, हमें उसमें चलना है। हमारे पहले से सब लोग प्रार्थना सुन लो, कभी हम किसी से नहीं कहते दीक्षा लो, कभी किसी से नहीं कहते कि बिना दीक्षा के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं कहते। बात मान लो, कल्याण हो जाएगा। राधा राधा बोला, आप राधा राधा बोलो और गुरु मंत्र कर, आप देखो आपको लाभ मिलता। सुना ना, राधा राधा मुख से सुना ना, तो किस मान लो कि हमें गुरु ने राधा नाम दिया और राधा 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 निहाल हो गए। योगेश महाराज जी से बाहर छपिए तो आपकी अनुमति चाहिए, इसी में युगल ध्यान करें। हाँ, ऐसा कर सकते हो। प्रभु की बात, जब हम एक पाषाण में युगल ध्यान कर सकते हैं, किसी व्यक्ति में युगल भावना कर सकते हैं, तो प्रभु में युगल भावना करने में क्या जाता है। पर वो जो शब्द आपका निकला ना कि मुझे वो नहीं। महाराज जी ध्यान तो करते हैं युगल ध्यान, लेकिन छवि मतलब उनका बाहर कहने छवि का है तो ये मतलब जी आपकी पहले से विराजमान था, अभी आपकी आज्ञा हो तो इसी में करें या नया अरे कुछ? जब मंत्र जपोगे तो इसी में बच्चा सयाना नहीं होता क्या, इसी में मंत्र के द्वारा जब जपोगे ना, तो वही रूप आ जाएगा जो मंत्र में विराजमान है, वही आ जाएगा। जपो, प्रश्न करने की क्या जरूरत है, जो मंत्र मिला है जपो, देखो ना। ऐसा रूप है कि सब भूल जाओगे, अपनी भाव अपनी गाथाएं, केवल वही। चलो आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ो, मंत्र जपो। पहली बात,
जैसे हमें ककारा नहीं आता और मास्टर हमें बताता है ये का है तो हम मान लेते हैं ना और वैसे ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे ही गुरु के वचनों को हम बिल्कुल अपने को कोरा बच्चा समझ करके शुरू कर दें। जो हमारे पास भाव है, जो हमारे वो हम गुरु आज्ञा में समर्पित कर दें। वही हमारे पास कुल परंपरागत, गुरु परंपरागत हमें याद नहीं है कि कितनी परंपराएं सेवन किए होंगे शालिग्राम भगवान का। इतने बड़े-बड़े शालिग्राम, गोल नहीं, ऐसे चौकोर और नीचे चक्र का चिन्ह। बड़े ही अद्भुत। जे ही गुरुदेव भगवान की शरण में तो उनका ये उपासना में तो ये उनका स्पष्ट आप आज्ञा कीजिए। तो उनका ये पहले किसी वैष्णव को दीजिए। तो मुरारी जी जो हैं अपने यहाँ जो ना इन्हीं के हाथ में पहले दिया कि आप तो एक वैष्णव थे उन्होंने स्वीकार गुरु जी का दे दिया। तब ये जो श्री जी की सेवा विराजमान है, तब गुरु जी। हम भाव और सब ये दुनिया का एक तरफ, गुरु वचनम, गुरु आज्ञा, उसी का प्रताप है। ये नहीं कहा कि महाराज जी ये तो हमारे जीवन भर के सेवित है, हमारे गुरु परंपरा से सेवित है। शब्द नहीं, गुरु जी का एक शब्द निकला कि इनको किसी वैष्णव को दे दो, तो वही तुरंत पूरा इसका किसी वैष्णव को प्रदान करो। नहीं, हम हरि को भी दूसरे नंबर पर रखेंगे, पहले नंबर पर गुरुदेव के वचन। क्योंकि हरि को हम बस में नहीं कर सकते, लेकिन गुरुदेव जी गए ना, तो हरि कहीं जाने वाले नहीं हैं। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होए सहाय। अगर हम गुरु वचनों में तो हरि कहीं जाने वाले नहीं है। गुरु कह रहे हैं हमारी तरफ देखो, हम उनकी तरफ देखो जी। तो हरि गुरु के रूप में ही प्रकाशित हो जाएंगे। पता चल जाएगा कि गुरुदेव नहीं तो हरि है, विराजमान है।